यथारूढ़ 16वां अध्याय 17 श्लोक। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धाः घमंडी, धन मान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के मद में अन्विताः लीन यजन्ते यज्ञ करते हैं नाम मात्र के लिए यज्ञों के द्वारा ते वे दम्भेना घमंड से अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना। अनुवाद पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि असुर मतलब विधि का पालन नहीं करेगा। रिवोल्ट समझते फ्रीडम, ये उसकी मुख्य लक्षण है। पहले वेल्दा विद्याभूषण जी की टीका को हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके, पहली चीज को समझा रहे हैं। आत्मसंभाविता को कह रहे हैं कि वे अपने आप को महान मानते हैं केवल अपने द्वारा। समझ में आ रहा है? जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यो में भक्तः स मे प्रियः, इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति मुझको प्रिय है। तो अब कोई व्यक्ति महान भगवान की नजर में बनना चाहेगा तो विधि का पालन करके वो उन गुणों को विकसित करेगा। तो आत्मसंभाविता का अर्थ आप क्या सीख रहे हैं? वो अपने ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं महानता के। जैसे भाई देखो भाई, जैसे आजकल आप देखेंगे सुनेंगे ये खाने पीने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना? जब वो बोल रहे हैं खाने मतलब मुर्गा खाने वाले और पीने मतलब शराब पीने वाले, तो वो कहते हैं इसको ऐसे नहीं बोलते, से बोलते शौकीन लोग हैं। नहीं करते हो अच्छे में, हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, शौकीन मिजाज के व्यक्ति। या स्त्रियों का संग करते तो बोलते शौकीन मिजाज है। तो बताइए ये गर्हित है, खराब है कि ये अच्छी बात है? स्वाभाविक सी बात है, खराब बात है। या फिर स्त्रियों को स्त्रियां ही बोलती हैं तुम लोग ये पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहनती हो, साड़ी और सलवार सूट क्यों पहनती हो, तुम लोग बैकवर्ड हो। तो अपने ही मन से उन्होंने एक बना दिया है स्टैंडर्ड कि हम खराब कपड़े पहने या सिगरेट पिए तो हम लोग सही स्थान पे हैं। ये सब दानवी है। इसका ये विधि असुरी है एक्चुअली। और ये आत्मसंभाविता है, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स स्वयं स्थापित करना, अपनी पॉलिसी खुद बना लेना, ये है। ठीक है, तो पहली चीज इसमें आप बता रहे हैं। तो दूसरी चीज बता रहे हैं स्तब्धा का मतलब यहाँ बता रहे हैं नम्र नहीं होते हुए। देखिए, जब हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं वही नम्रता का लक्षण है कि भाई मैं बहुत जगह किसी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो किसी का भी मतलब शास्त्र का, किसी का तो मतलब हिटलर की आज्ञा पालन करने वाले लोग जो है वह भी इस प्रकार से हो जाएंगे। ओके। और उसके बाद धन के कारण मद से वो चूर हो जाते हैं। मद से चूर होने का अर्थ समझते हैं आप? मदान्वित हो जाते हैं। मदान्वित लिखा हुआ है ना? उसके बाद अन्वित समझते ही है। अन्वित मतलब क्या कहेंगे इसको? अन्वित मतलब हो गया यहाँ पे लीन, हाँ, मतलब उसमें घुसा हुआ है चीज। आत्मसंभावित, मदान्वित, दोनों शब्द किससे हैं? इस प्रकार से मद से भरे हुए हैं। तो इस कारण से वह एक महान परमहंस या एक महान सन्यासी के रूप में सम्मान चाहते हैं। उसके बाद वह देवताओं की उपासना करते हैं और देवताओं की उपासना के जो रूल मतलब कह सकते हैं विधि है वह भी उनके अपने मन से होती है। यानी कि वह जो पूजा है वो पूजा केवल नाम मात्र के लिए होती है। क्या हम सब देख रहे हैं यहाँ पे? यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम। देवता अपने हिसाब से, पूजा अपने हिसाब से, और केवल नाम मात्र के लिए पूजा होती है।
ये तो आप समाज में खूब देखते ही हैं। गणेश पूजा हो रही है और गणेश जी की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गाने कौन से बजते हैं, जो फिल्मी गाने बजाते हैं। कि गणेश जी को फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, या दुर्गा पूजा में इस प्रकार से फिल्मी गाने बजते हैं। सुना है आपने, कई बार देखा होगा, है ना। गणेश जी मोटरसाइकिल चला गणेश जी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गणेश जी जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब बताओ, कहेंगे गणेश जी का चूहा जो है वो तो गणेश जी जो है चूहे की जगह मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से ये अपने मन से मनगढ़ंत तरीका है पूजा करने। उसके बाद इसमें लिखा है कि सन्यासी के रूप में भले ही वो अपना कपड़ा पहन लें, लेकिन दंभेना, दंभ के लिए करते हैं। दंभ का याद है आपको अर्थ क्या था? धर्म का आडंबर करना, धार्मिक रूप के रूप में जाने के लिए, अपने घर और परिवार के लिए। जैसे महाराज बोल रहे थे कि एक साधु जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बच्चे किसके हैं? तो मित्र ने बोला ये वैरागी जी के भक्त बच्चे हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने कहा मकान किसका है? तो कहते ये ब्रह्मचारी जी का मकान है। ऐसे करके लोग कर रहे हैं। और ऐसी बात जो मजाक की नहीं है, ये महाप्रभु की लीला में भी आता है। महाप्रभु एक बार एक दारी सन्यासी मतलब फ्रॉड सन्यासी के जाते हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निमाय पंडित के रूप में। और वह व्यक्ति कहता है क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए? तो कहता हाँ हमें आनंद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो अंदर जा रहा था, तो नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, एक्चुअली उससे पहले वो फल लेके आता है और महाप्रभु फल स्वीकार करते हैं। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए? तो महाप्रभु समझ नहीं पाते आनंद का मतलब क्या है। तो नित्यानंद प्रभु जानते हैं, तो कहते हैं आनंद का मतलब शराब। तो महाप्रभु भागते हैं गंगा जी में, सीधे जाकर के कपड़े सहित स्नान कर लेते हैं। और उसकी स्त्री अंदर रहती है, तो बाहर रूप से वो सन्यासी है लेकिन स्त्री भी रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम महाप्रभु के समय में भी देखते थे। और इसे करने के लिए जो भी कार्यक्रम है वो अविधि पूर्वक है, अर्थात वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। कौन पढ़ना चाहते हैं? आनंद कृष्ण प्रभु, हमारे संतोष कृष्ण प्रभु पढ़िए, आगे अच्छा पढ़ते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करते आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। ओके होल्ड। अपने को सब कुछ मानते हुए का अर्थ क्या है संस्कृत में? मैं सब कुछ, अरे ये संस्कृत थोड़ा बोल रहे हैं, श्लोक पर देखिए, आत्मसंभावितः। यस, किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करने का अर्थ क्या है हिंदी संस्कृत में? अविधि पूर्वकम। और कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? यज्ञ नाम यज्ञ। एकदम स्पष्ट हो रहा है। भगवत गीता साथ में रखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जो भी है नाम से मतलब नहीं, बहुत सारी गीता है, ये अलग प्रकार की क्लास है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए आगे। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। क्या श्लोक, कौन सा अर्थ है ये? स्तब्धा। यस। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कौन सा शब्द है? धनमानम अदान्वितः। यस। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। ये बलदेव विद्याभूषण जी अभी बोल रहे थे ना, यही बताया था। ठीक है, पढ़िए। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। जैसे 2-3 उदाहरण तो आप जानते हैं। एक विशाख सेन नाम का व्यक्ति था भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने समय में, जब अपने आप को महाविष्णु का अवतार बोलता था। और इस संबंध में महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं। कहते हैं मान लीजिए कोई कुत्ता है और उसके गले में आप टांग दीजिए भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हो जाता है। ऐसे ही कि अपने गुरु को या किसी भी व्यक्ति को भगवान कह देना बिना शास्त्र की आज्ञा के, ये इस तरह की, और इस तरह से लोग करते हैं। परात्पर ब्रह्म, पर ब्रह्म हमारे गुरुदेव, हाँ 108, कोई अनंत श्री,
कुछ भी लगा देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरुजी जो है वो भगवान हो जाते हैं। महामंडलेश्वर और एक नहीं, महामंडलेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, महामंडलेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो एक आचार्य की उपाधि हो सकती है, लेकिन भगवान की उपाधि नहीं है, पर ब्रह्म की उपाधि नहीं है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में एक और बात वो बोल रहे थे, क्या महाराज जी की कह रहे थे कि एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप भगवान हैं? तो गुरुजी ने कहा कि आपको क्या लगता है? तो कहता है मुझे तो आप साक्षात परात्पर ब्रह्म लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा साक्षात्कार गलत हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी का महाराज बोल रहे गुरुजी को ज्ञान देना चाहिए शिष्य को, कि शिष्य बताएगा कि गुरुजी कौन है। तो इस प्रकार से ये धोखेबाजी होती है। अगर हम नाम लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यस, वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले अनेक प्रतिबंध होते हैं। विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, अर्थात सन्यासी के ऊपर अनेक प्रतिबंध होते हैं। यस, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। यथा मथ तथा पथ, कहीं पहुंचना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, सारे रास्ते वही जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि वही बताते नहीं कि वही का अर्थ क्या है। कहाँ जाते हैं? सारे रास्ते पकड़ लो वही जाते हैं, तो वस्तुतः अगर आपको शास्त्र नहीं पता है तो वही का अर्थ है विभिन्न प्रकार के नरक। वैसे बोलते हैं नाक इधर से छुओ चाहे उधर से छुओ, नाक उधर से छुओ चाहे उधर से छुओ, लेकिन ये एक उदाहरण ठीक नहीं है। और इसका मेन बात क्या है, शास्त्र में कहीं लिखा है क्या? कहीं किसी वेद शास्त्र में, रामायण में, महाभारत में लिखा है कि कैसे भी पूजन करो, किसी का भी पूजन करो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भगवान कहते हैं देवताओं के लोग देवता के पास जाते हैं, स्पष्ट है, तो लेकिन आंखों से आंख देख के विश्वास कर लेता है। शास्त्रों को हटा के अपना लिपि जगह, शास्त्रों को हटा करके अपना विधि विधि कर लेते हैं। यस, पढ़िए। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपने जीवन में आप देख भी रहे होंगे कि क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक क्या बोले थे प्रभुपाद, स्टैंडर्ड, हम जो क्या शब्द स्टैंडर्ड के लिए क्या यूज किया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे? मार्ग नहीं, मार्ग तो है, आदर्श मार्ग हम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कितने भी अज्ञान में हो, वो जब उस विधि का पालन करता है तो वो शुद्ध हो ही जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बहुत गंभीर बात है। इस इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड विधि दी है कृष्ण भावना की। प्रसाद खाओ, भगवान का नाम जप करो, मंगल आरती जाओ, भागवत सुनो। तदा रजस्तमो भाव कामलोभ दयश्चय, ये स्टैंडर्ड प्रभाव है, ये एक सट प्रभाव है भागवत का, भगवत गीता का। ऐसा नहीं कि भागवत कुछ और प्रभाव होगा। अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये अनर्थों का नाश कर ही गए। एक उदाहरण है तो इस कारण से ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मार्ग है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतः विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। लोगों के जो अनर्थ हैं वो उनके ऊपरी कवरिंग मात्र है, और उसका एकमात्र इलाज है भक्ति योग। इसलिए संहिता का रचना की गई है। तो वेद व्यास जी के द्वारा ही एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया गया है, स्टैंडर्ड तरीका देके भक्ति योग, भगवान का नाम जप करो, भगवान के प्रसाद खाओ, स्टैंडर्ड, कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमारे संग हमारा कर्तव्य क्या है, हम इसे चेंज ना करें। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अच्छा वैद्य है और उसको पता है कि बीमारी क्या है, तो दवा को परिवर्तित नहीं करता। और जिस डॉक्टर को पता नहीं है कि आपकी बीमारी क्या है और उसकी सही दवा क्या है, वो दवा चेंज करता रहेगा। एने छे औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लोई तुम्हें माने। एक बार किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद मेरा मन ऐसा है, वैसा ऐसा है, वैसा वैसा। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास एक ही दवा है, हरि नाम महामंत्र, और वो करेगा ही काम, बस हमको श्रद्धा से उसको लेते रहना पड़ेगा। इसका जो चार्जिंग है उसके बाहर निकाल दी, किरकिराहट आती रहेगी। ठीक है, ओके, ये हो गया ना श्लोक तो। ओके, अब हम श्लोक क्रमांक 18 करेंगे।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं मिथ्याभिमान बलम बल दर्पम घमंड कामम काम या विषय भोग क्रोधम क्रोध च भी संश्रिताः शरणागत आश्रय लेते हुए माम मुझको आत्मा अपने पर तथा पराय देहेषु शरीरों में प्रदुष्यन्तः निंदा करते हुए अभ्यसूयकाः ईर्ष्यालु। हाँ, संतोष कृष्ण प्रभु अनुवाद पढ़ी। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हम इसको देखते हैं। पहली चीज वो बोल रहे हैं कि वह वेदों के प्रति पूरी तरह से अश्रद्धालु हैं, उन पे कोई सम्मान नहीं करते वेदों की बात का। आप प्रत्यक्ष देख रहे ना, यहाँ तक ऐसे लोग बोलते हैं कि गीता को फेंक देना चाहिए डस्टबिन में। ओपनली पब्लिक में बोलते लोग ताली मारते हैं, वो कौन से डस्टबिन में जाएगा बंदा जानते ही। प्रभुपाद जी के समय में ज्ञानी जयंत सिंह, जहाँ तक मैं समझता हूँ, याद आ रहा है, उन्होंने भगवत गीता जो प्रभुपाद जी की थी उसको सर पे ऐसे रखा था। तो प्रभुपाद मतलब सम्मान देते हुए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये व्यक्ति भगवत गीता को सम्मान दिए हैं, आगे जाके बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। फिर ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। बड़ी स्पष्ट बात है। तो भगवान का थोड़ा सा भी कोई आदर करेगा तो बहुत महान बात होती है। लेकिन ये जो वेदों का सार है, यहाँ पर कि मैं एक बार क्लास दे रहा था एक जगह, तो एक तथाकथित रूप से ब्राह्मण थे, वो मैंने कहा देखिए गीता में लिखा है कि कृष्ण भगवान है। कहते नहीं, गीता से ऊपर भी बहुत कुछ है। तो देख रहे हैं कि ऐसे तथाकथित रूप से वो हैं ब्राह्मण या जो भी कुछ है, लेकिन उनका भगवत गीता पर विश्वास नहीं है। और एक सूक्ष्म बात और भी है, कभी कभी लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन उनको भगवत गीता पे विश्वास नहीं होता है। ये पॉइंट सूक्ष्म समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आप किसी और धर्म का ग्रंथ पढ़ें, थोड़ा समझिए, तो आप बुद्धि की दृष्टि से पढ़ेंगे लेकिन उन बातों पे विश्वास नहीं होगा। हो सकता है आप कोट भी कर दें, वहां उसमें ये लिखा है, वहां वो लिखा है, ये लिखा है, लेकिन किसी बात पे उनको विश्वास नहीं। वो कहेंगे उनके ग्रंथकारों ने ऐसा लिखा है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इस भावना से कोई नाम जप करेगा तो फिर वह या नाम जप या गीता पढ़ता है तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इस पे क्या है। एक मिनट। तो आप देख सकते हो कि ऐसी भावना से जो लोग युक्त होते हैं वो वेद पढ़ने के बाद भी वेदों पर विश्वास नहीं करते। वो तो सोचते हैं किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति ने लिख दिया और ये अपौरुषीय ज्ञान है, वो नहीं समझ पाते, स्वीकार नहीं करते। ठीक है। और उस दूसरी बात क्या है, वेदों के प्रति उनकी अवमानना है, वेदों के प्रति उनकी विरोध भावना है, ये कह सकते हैं असम्मान की भावना है, और भगवान के प्रति असम्मान की भावना है। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि जो मुझे सोचता है कि क्या है, मानुष्यम देहम आश्रितम, मैं मनुष्य देह आश्रय लेके आया हूँ, उसकी सारी साधना वाधना डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकता वो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, विफल हो जाएगी, जा ही नहीं सकता वो। तो ये वेदों को अवमानना करना और भगवान की अवमानना करना, ये मेन बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपने मिथ्या अहंकार की शरण लेकर के, और यानी मिथ्या अहंकार मतलब अहंकार, उसके बाद बल की शरण लेकर के, अपने दर्प समझते ही हैं, दर्प की शरण लेकर के, काम की शरण लेकर के और क्रोध की शरण लेकर के वह भगवान की अवमानना करते हैं या उनका सम्मान करते हैं। अब वो किस प्रकार से आप सम्मान करते हैं? भक्त जानता है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उन सबको नियमित करना है। लेकिन ये लोग नहीं मानते इस प्रकार से कि भगवान सबके हृदय में है, सबके शरीर का नियमन कर रहे हैं और सबके शरीर का भरण पोषण भी कर रहे हैं। ये बात नहीं समझते। और
अगर वेद भगवान के बारे में इस प्रकार से बताते हैं, कोई श्लोक याद आ रहा है आपको भगवत गीता का कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, सर्वस्त्र चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो ये बात पे वो विश्वास नहीं करें, ठीक है। तो अगर वेद बताते हैं जो भगवान के इस गुण के बारे में, तो उसकी भी वो अवमानना करते हैं। साथ साथ वेदों में वह दोष बुद्धि करते हैं कि वेद में कुछ सही है कुछ गलत है। क्या इस प्रकार से है वेद में ना, इसे कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय, कुछ बातें स्वीकार करना और कुछ नहीं करना। और वो कह यहाँ पे अभ्यसूयका का अर्थ है, यहाँ वो बता रहे हैं कि कुतर्क के द्वारा वेदों में गलती करते हैं, निकालते हैं और भगवान में भी गलती निकालते हैं। अब इसका अर्थ एक बहुत सिंपल उदाहरण से आप समझ सकते हैं, इसे कहते हैं शुष्क तर्क। शुष्क तर्क का अर्थ होता है जिसमें कोई शास्त्रिक सिद्धांत नहीं है, जैसे गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर पवित्र होना चाहिए, नहीं। वेद में अगर लिखा है कि गाय का गोबर पवित्र है और ब्राह्मण का गोबर अपवित्र है, तो उसको ऐसे ही स्वीकार करना होगा। तो शुष्क तर्क क्या हो गया, अपनी बुद्धि से लगाना कि गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर पवित्र होना चाहिए। या फिर जैसे युधिष्ठिर महाराज शुष्क तर्क लगा रहे थे, जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उन्होंने कहा कि अरे आप कह रहे हो कि ये जो हत्या हुई है इसका आप मार्जन कर दोगे अश्वमेध यज्ञ से, तो अश्वमेध यज्ञ में भी अश्व को मारा जाता है, तो एक हत्या से दूसरी हत्या का पाप कैसे कट सकता है। लेकिन शास्त्र में सब वर्णन है। या फिर बोलेंगे कि आम करने से आम नहीं आता, तो राम करने से राम कैसे आएंगे। ये सारे शुष्क तर्क हैं, इनका शास्त्र में कोई बेसिस नहीं। हाँ, पत्थर पूजू पहाड़, क्या बोलिए पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से, भगवान की विग्रह की सेवा करने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, और बड़ा पहाड़ और बड़ा पत्थर। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरिराज जी की पूजा करता है लेकिन ये दिखाता है कि वो अपनी इंद्रियों के तो पूरा विश्वास कर रहा है, वेद की वाणी पे विश्वास नहीं कर रहा, ठीक है। ये है अभ्यसूय का अर्थ। अभ्यसूय का अर्थ क्या है, बेमानी वाले तर्क के द्वारा वह वेद का और भगवान की अवमानना करता है। ओके, दूसरा वो कह रहे हैं कि उनका अहंकार कहता है कि मैं ही करने वाला हूं अकेले, और इसको ऐसे घुमा दीजिए, उसको फीडबैक हो रहा है। हाँ, इसको यस, हाँ। तो वो कहते हैं कि मैं ही करने वाला हूं और स्वतंत्र हूं, मैं ही स्वतंत्र कार्य करता हूं, मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहा और मेरे को कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता, ठीक है। ओके, अपने शक्ति पे वह व्यक्ति के आश्रय लेकर कहते हैं कि मैं ही जीतूंगा। जैसे आप देख सकते हैं पहले अध्याय में दुर्योधन अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं। पश्चात क्या, बलम भीमा भी रक्षित पर्याप्तम तदमेक ऐसे खुल रहा श्लोक, बलम भीमा भी रक्षितम अपर्याप्तम तदस्मेक बलम भीमा भी रक्षितम, ऐसे करके श्लोक है कि देखो हमारी शक्ति कितनी महान है, हम भीष्म के द्वारा रक्षित हैं। हाँ, भीष्म के द्वारा रक्षित हैं, और जबकि इन लोगों की जो शक्ति है वो भीम के द्वारा रक्षित है और भीम की शक्ति तो अल्प है। ये नहीं देख पा रहा है कि सब सर्वशक्तिमान भगवान वहां पे। आप उस प्रथम अध्याय को कभी देखेंगे तो आप देखेंगे उनके वो बोलता है इनकी तरफ ये है वो है ये है वो है, लेकिन ये नहीं बोलता कि कृष्ण है। कहीं पे वो नहीं बोलता है कि कृष्ण भी है, वो हटा दिया उसने, योद्धा है वो योद्धा है, वो इतना नहीं देख पा रहा है कि जो मुख्य योद्धा है, सारा करने वाला है, चक्कर चलाने वाले हैं कृष्ण, वो उनकी तरफ है। तो ये दिखाता है कि सोच रहा है कि अपनी स्वतंत्र शक्ति से वो जीत जाएगा, ठीक है। और अपनी एरोगेंस का मतलब दर्प के कारण वो बोलते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, और काम के कारण वो कहते हैं कि मेरी इच्छाओं से श्रेष्ठ और अधिक इच्छा सबकी मिलाकर के भी नहीं, सबकी मिलाकर के भी अगर आप इच्छाएं रखें तो उसके समान मेरी इच्छा नहीं। सबकी इच्छा मिला लें तो भी मेरी इच्छा से वो कम बैठेगी, ये काम करते हैं। और इस प्रकार से क्रोध का आश्रय लेके वो सोचते हैं कि मैं अपने शत्रु को मार दूंगा। क्या मैं सही अनुवाद कर रहा हूँ? ठीक है। तात्पर्य को पढ़ेंगे। हमारे बीच में पधारे दशरथी प्रभु, दिल्ली से आए हुए। असुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता,
क्लियर है? कौन सा श्लोक था ये? अहंकारम भी था, नहीं अभ्यसूयिका को समझा रहा है। यस, वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्षा करता है। क्लियर, समझाने की जरूरत नहीं। यस, यह ईर्षा उसकी तथकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी ये है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब लोगों के पास बहुत धन होता है तो सोचते हैं मैं भगवान के पास क्यों जाऊं। वो सोचते हैं कि धन से सारी समस्या सॉल्व हो जाती हैं और मेरे पास धन है, जब धन है तो मैं भगवान के पास क्यों जाऊं। भगवान मेरे पास आएंगे, भगवान मेरे पास आएंगे वाली बात नहीं है, भगवान के पास जाऊं क्यों। आप देखो प्राय जब लोगों के पास जाइए तो बोलते हैं आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते। उनको पूछो आपकी मदद कौन करेगा। वो सोच रहे हैं कि उनको कोई मदद की जरूरत नहीं है, मेरे पास धन है, मुझे क्या बता रहे हैं। ये बात नारद मुनि बोलते हैं कि गरीब के यहाँ साधु जा करके बोलेगा तो वो सुनेगा, सुनते भी हैं, लेकिन अमीर के पास तो जा ही नहीं पाएगा, कुत्ता ही रहेगा सामने उसके। और प्लस उसके मन में ये भावना रहती है कि मेरे को क्या जरूरत है साधु से सुनने की, या वो सोचेगा कि साधु तो मेरे से डोनेशन लेने के लिए आया बस। ये इस दिक्कत है, इसके सुन नहीं पाता। हाँ जी, इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्षा करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। अभ्यसूयिका ये था ना, अभ्यसूयिका का, ठीक है। और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। आप उसको ऐसे कह सकते हैं, कई बार कह सकते हैं, मतलब कई बार देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि जो अगर आप कहेंगे हम गीता से बोल रहे हैं तो कहते हैं गीता से क्या बोल रहे हैं, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ। एक बार किसी कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से बात कर रहा था, उसने बार बार बोल रहा था जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो प्रभु ने बोला यही तो बात है, आप कितना जानते हैं, कहाँ तक जानते हैं, कितना जानते हैं। या एक बार किसी ने वही बड़ा अच्छा, हैदराबाद में प्रभुपाद जी कुछ प्रवचन कर रहे थे, किसी ने बोला भगवान का रूप के वर्णन कीजिए, तो प्रभुपाद तुरंत बोलने लगे वेणु कोणंतम अरविंद। तो बोले आप तो ये शास्त्र से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले क्या न्यूज़पेपर से बोलूं, भगवान के बारे में कैसे मालूम चलेगा, शास्त्र से बोला जाएगा। तो इस प्रकार से लोग शास्त्र को नहीं मानते, ये बड़ा तकलीफ है। और वस्तुतः देखिए शास्त्र को सुनने का मौका ही नहीं है लोग। आज भी मैं कुछ लोगों को, दो ही थे, प्रभु जी माता जी थी, तो प्रभु जी तो कथा सुन रहे हैं, माता जी को जब मैंने खाली ये बोला कि क्या भी शरीर है, तो वो लोग आगे फटी रह जाती हैं कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। या आप सिंपल बात बोलिए कि भाई आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा आपने कुछ किया नहीं, तो मुझे लगता है अरे बाप रे ये क्या बात बोल रहे हैं। और उससे ऊपर बात, आप लोग ये होमवर्क है आप लोग के लिए, आप देख सकते हैं कि पूरे जगत में जब भी आप बाहर जाएंगे तो आहार निद्रा भय और मैथुन के ही विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन मतलब प्रचार होता है। अखबार में क्या होता है, आहार निद्रा भय मैथुन का ही होता है। आप अद्भुत बात ये देखेंगे कि इसके बाहर वह जा ही नहीं सकते, लेखक इससे बाहर जा ही नहीं सकता, वो भी उसमें लगा हुआ। कितनी अद्भुत बात है कि एक तरह से जादू हो गया सभी के ऊपर कि इसके बाहर कुछ सोचते ही नहीं है। तो अगर कोई सोच पा रहा है इसके बाहर, तो वही व्यक्ति जो भगवत गीता को सुनता है। इसीलिए भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको सुन करके हम विचारशील हो जाएंगे, नहीं तो प्राय तो हम कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में। तो कारण यही है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि लोगों को क्योंकि प्रामाणिक रूप से सुनने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए भगवान के बारे में कभी सोचेंगे। इसीलिए भक्तों को भगवान का माउथ पीस होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, और भगवान के बारे में बोलने के लिए सीखना चाहिए। यस, वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह का कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। ठीक है, ये आप देखते हैं समाज में लास्ट लाइन है कि नहीं, कितना ज्यादा लोग प्लान करते हैं आपस में एक दूसरे को शत्रु के रूप में मारने के लिए, काटने के लिए। बड़ा फजीयत है। अगर लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं लोग, अरे भाई सभी लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी। अगर सभी लोग भगवान के भक्त हो गए दुनिया बहुत बढ़िया चलेगी। मैं उदाहरण देता हूँ कि देखिए, जैसे इस आश्रम में सभी लोग प्राय अलग अलग जगहों से आए हैं,
लेकिन एक ही परिवार में जन्मे दो भाई साथ में नहीं रह सकते। कितने आश्चर्य की बात है ना। अगर हम पूछे तो सब लोग, ये दो भक्त हमारे आगरा से आए हैं, आप बिहार से आए, आप बिहार से, आप दिल्ली से आए, मैं यूपी से आया हूँ, और हमारे प्रभु जी कहाँ से हैं, आप कोलोक से हैं, उड़ीसा से आए हैं, ये उड़ीसा से आए, ये उड़ीसा से। तो आप देख सकते हैं क्योंकि सब लोग भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो झगड़ा वगड़ा की कोई भावना नहीं आती। लेकिन जितना, कितने आश्चर्य की बात है, खून का संबंध नहीं है लेकिन झगड़े का संबंध भी नहीं है, और जो लोग खून के संबंधी हैं उनकी आपस में झगड़ा हो रहा है। तो यही बात है। अगर व्यक्तिगत रूप से, बहुत अच्छा उदाहरण सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि जूते के अंदर कंकड़ हो तो बहुत दिक्कत है, जूते के बाहर कंकड़ हो और आपके जूते अंदर कंकड़ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं इसका अर्थ। लेकिन जूते के अंदर कंकड़ है, आपके मन में, हाँ, एक मन में आप थोड़ी सी परेशानी है तो दूसरे से लड़ेंगे जरूर। बहुत अच्छा उदाहरण मैं दिया, मतलब कभी भूल नहीं सकता। जिनको मैं प्रचार कर रहा हूँ तो जो जूते पहने हुए थे तभी मैं समझा दिया क्या हो, कि देखो आप जूते में कंकड़ घुस गया तो आप घूमते रहिए, और सबको अनुभव है इस बात का। जूते में कंकड़ घुसे, कहीं भी जाओ तो परेशानी रहेगी, अभी कब हम जूता खोल कर उसे निकालेंगे। अब मन में जो कंकड़ घुसे हुए काम, क्रोध और ये सारे जो अहंकार, दर्प इत्यादि के, तो वो व्यक्ति खुद परेशान होगा तो दूसरों को परेशान करेगा ही। ठीक है कि नहीं? ओके, स्टॉप दिस। 16.19 की चर्चा कर लेते हैं। अब भगवान यहाँ बताएंगे इसमें कि ऐसे असुरों को क्या वो दंड देते हैं। ऐसा नहीं कि इस प्रकार की कोई व्यक्ति रहेगा और बिना दंड खाए वो बच जाएगा। तेरा देखिएगा, तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमा क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अब एक बात है, भगवान सबकी तरफ बराबर हैं, लेकिन भगवान को भी दैवीय गुण अच्छे लगते हैं और आसुरी गुण पसंद नहीं आते। कोई इसमें डाउट है कि भगवान बार में है बोले ना कि दिव्य गुण के प्रति वो बहुत आकर्षित होते हैं और इस तरह से आसुरी गुण उनको पसंद नहीं आते, उनको दंड भी देते हैं। तो देखिए, तान उन, अहम मैं, दिशतः ईर्षालु, क्रूरान शरारती लोगों को। शरारती शब्द तो बहुत हल्का है, क्रूर लोगों के, शरारती तो मतलब हल्का हो गया, बच्चों को कहते हैं। संसारेषु भव सागर में, नरधमान अधम मनुष्यों को, क्षिपामि डालता हूँ, अजस्रम सदैव, अशुभान् अशुभ, आसुरीषु आसुरी एव निश्चयी योनिषु गर्भ में। धन्यवाद। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। बलदेव विद्याभूषण जी का टीका देखते हैं, क्या बोलते हैं। तो पहली लाइन वो ये बोलते हैं, क्योंकि उनकी आश्रित मनोवृत्ति है, इस कारण से उनको मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये है 2 श्लोकों में बताया जाएगा। और वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं, भगवान जो हैं वो सभी के कर्म को देने वाले हैं, और इसी कारण से भगवान उनको बार बार अजस्रम, बार बार ऐसा जन्म देते हैं जैसे कि जो पापी जन्म हो, अर्थात पाप योनि हो, अर्थात जैसे कि व्याध समझते हैं, जो शिकार करते हैं, और मिलेच्छ, इस प्रकार का जो जीवन देते हैं, जो कि लगातार हिंसा और भोग की इच्छाओं से युक्त रहते हैं। उनकी प्यास रहती है भोग करने की, और उनके बहुत हिंसक प्रवृत्ति रहती है। सही है, तात्पर्य को देखिएगा। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ना चाहें। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार। बहुत सुंदर बात है। आप एक चीज देख रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि ये लोग वेद में और भगवान में विश्वास, उसका सम्मान नहीं करते,
तो आप सम्मान नहीं करते हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के द्वारा दंड प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि मैं कोर्ट को नहीं मानता, मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानता, इसका अर्थ ही नहीं, मानो तुम कुछ भी, लेकिन पिटाई तो होगी। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता, पिटाई तो होगी। तो उसी प्रकार से भगवान की व्यवस्था से उनकी पिटाई होती है और उस प्रकार से और बारंबार वो आसुरी योनि में ही वो जन्म लेते हैं। यस, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। बहुत सुंदर बात है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, भैया आप लोग ये हरे कृष्णा कर रहे हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, और मृत्यु के बाद आपको ये मालूम चले कि कृष्ण नहीं है तो? अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई देखो, हमारा इस समय जीवन में क्या कष्ट है, आपको तो बाहर इतना काम करना पड़ता है, हम तो कुछ काम नहीं करते, भगवान कृष्ण इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, सुंदर घर दे रहे रहने के लिए, सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है, अच्छे लोग संग रहते हैं, हम सुबह के नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं, और हमारा विश्वास है भगवत गीता के अनुसार कि कृष्ण है, और जो भक्त भगवान का भक्त है वो कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है। अब आप अपने जीवन को देख लीजिए, इस समय आप बहुत परेशान हैं, जैसे हमने देखा था ना, अपने ही प्रति वो ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, आप अभी भी खूब परेशान हो चिंताओं से, चिंता में परे में आप कह सकते हैं, चिंताओं में लगे पड़े हो। अब आप मगर मर रहे हैं और आपको मालूम चलता है कि भगवान है, भगवान के नियम हैं, यमदूत हैं, और आपने नियम भंग किए हैं और आपकी पिटाई करने के लिए है, तो आप क्या करेंगे? आप समझ गए कि नहीं? कितना सुंदर उत्तर श्रील प्रभुपाद जी का। अभी हमारे जीवन में कौन सा कष्ट आ रहा है? कोई कष्ट नहीं है, और वो लोग का जीवन कष्टमय ही है। हम सोचते हैं हम लोग को तपस्या करनी। आज ही मैंने सुना एक भक्त को, उनकी पत्नी नौकरी करने जाती हैं, 2 घंटा ट्रैवल करती हैं, 70 किलोमीटर रोज सुबह जाना और रोज आना। सोचिए आप एक दिन अगर किताब वितरण करने के लिए जाएंगे इस तरह से, तो आप अपने को अगले दिन बोलेंगे ना मेरा अनाउंस किया जाए मैंने इतनी किताब वितरण की। हम कितनी बड़ी तपस्वी हूँ, 2 घंटा प्रभु जी जा करके मैं किताब वितरण करके आया। लोग रोज कर रहे हैं इस तरह से, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। तो मैंने उनको इसी बात पे हिट किया कि आप तपस्या तो कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा इतनी तपस्या आप थोड़े से पैसे के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी तपस्या भगवान के लिए नहीं कर सकते? है ना सोचने वाली बात। इतनी तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा पैसा मिलेगा, और आज मर गए तो पैसा का नहीं बचा सकता। जो थोड़ी सी तपस्या करे भगवत प्राप्ति हो तो क्या है। मैं इस पे एक चीज बात बोलना चाहता हूँ। मैं आज विचार कर रहा था श्लोक पे। वो श्लोक कहता है कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण किया है निरपराधिक भावना से, अर्थात शरीर चलाने के लिए नहीं और पैसे के लिए नहीं, मतलब नास्तिकता भाव से नहीं कि अरे भाई शिव जी और कृष्ण का नाम सब बराबर है। निरपराधिक रूप से एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो वो नाम उसको मुक्त करेगा ही। श्रद्धा से, निरपराधिक रूप से नाम जप किए, श्रद्धया हेलया वा लिखा हुआ है। श्रद्धा ना भी हो लेकिन अपराध ना करे, नए लोग जो भी करते तो अब बिना अपराध के मुक्त करेंगे ही। अगर उसने वैष्णव का अपराध नहीं किया तो उसे मुक्त करके ही मानेगा। जैसे कोई गाय हत्या करेगा तो नरक जाएगा ही। बहुत जबरदस्त बात थी। ये श्लोक है, भृगुवर मात्रम तारहित कृष्ण नाम। और ये बात ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अगर अपराध से रहित रहा तो एक ही नाम उसको पार कर देगा, एक ही नाम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हरे कृष्ण मंत्र का एक महामंत्र को भी सुन लिया आपने तो उस टाइम कोई अपराध नहीं किया। नाम जप करते समय तो कोई भी अपराध नहीं कर सकते कि वो ध्यानपूर्वक ना करने वाला अपराध। एक महामंत्र भी आपने 16 माला में सुन लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। गुरुजन इस प्रकार से समझाते हैं, एक महामंत्र ने एक नाम आपने सुन लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। तो इतनी सोच, और यानी कि अगर आप इस प्रकार से हरि नाम कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी लगानी चाहिए भगवान के नाम। लेकिन आप कहेंगे इसमें एक और पॉइंट ये है कि हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए हरि नाम नहीं कर रहे, इसलिए समझ लेना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली चीज है। मैं क्यों बोलने लग गया था बात? अगला जन्म भगवान पे निर्भर करता है। हाँ, अगला जन्म भगवान। हाँ, आप ये बात भी बड़ी सुंदर है कि जो इस प्रकार की भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो जैसे असुर का भगवान देख रहे हैं तो भगवान भक्तों का भी देख रहे हैं कि उसे कहाँ जन्म मिले ताकि उसकी भक्ति आगे और बढ़ जाए। तो इस प्रकार से विश्वास के संग भगवान का भजन में लगे रहना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनकी भगवान की भक्ति कर। यस।
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देहो उपपत्ति, कि जंतु जीव की जो स्थिति है वह कर्मों के अनुसार है और दैव के अनुसार। ठीक है, दैव का मतलब है भगवान के निरीक्षण। यस, यही कारण है कि संसार में जीवों को इतनी योनियां प्राप्त होती है, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। छोटा सा पॉइंट ये है कि हर जीवात्मा की एक विशिष्ट प्रकार की चेतना होती है और वो उस प्रकार से भोग प्राप्त करना चाहता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और वो एक विशिष्ट चेतना और विशिष्ट भोग की इच्छा के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार की योनि होती है। जैसे कोई बहुत खाना चाहता है, उसको हाथी की योनि प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये कोई दंड नहीं है वस्तुतः, आप देखें तो, मतलब उस तरह से देखें तो ऐसे तो दंड है, लेकिन उसकी एक विशेष भोग की इच्छा है तो उसको प्रकृति एक विशेष प्रकार का शरीर देती है। आगे बढ़ो। ये सब परमेश्वर के द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम को पूरित रखते हैं। हाँ, सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। खैर, ये तो भगवान की बात है, लेकिन आप जानते हैं क्या है वो? पुलिंद पुलकशा यवना खसाद्या येन्य च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये कोई व्यक्ति क्या है? किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर यवना आवीर शुंभा यवना खसादया येन्ये च पापः यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है। कुछ बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, भगवान उनको असुर योनि में डालेंगे, लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं? अगर इन असुरों का उद्धार भगवान के नाम और भगवान की भक्ति से होता है तो किसकी महिमा बढ़ेगी? भगवान की। भले ही भगवान इस प्रकार से सोच रहे हैं, लेकिन भक्त क्या सोचते हैं? जैसे नित्यानंद प्रभु क्या सोच रहे थे? वो देख रहे हैं कि वो नालायक हैं, इनको हरि नाम दिया जाएगा, हरि नाम की शक्ति से इनका उद्धार हो जाएगा, तो नाम का और भगवान का गुणगान होगा। और आप सोच ही लीजिए, चाहे हम कितने भी पतित हों, पापी हों, कुछ भी हों, ये तो याद आता है कि जो सबसे अधिक पतित के स्लॉट है वह तो जगाई मदाई ने खरीद लिया है। समझ रहे ना? वो फ्लैट उनका ही है। इंग्लिश में बोलते हैं, if you want to be most fallen you cannot be because जगाई मदाई have taken that spot। अब उससे कम ही फॉलन हो सकते हैं। जगाई मदाई के समान कोई पतित नहीं है। तो जब महाप्रभु उनका उद्धार कर दिए तो मेरा भी करेंगे। तब देखेंगे इसके पीछे कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की कृपा की वजह से उन्हें इस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी अमेरिका के जिन लोगों को उद्धार किया, सोच भी नहीं सकते थे, कुछ वो सोच भी नहीं सकते थे। आज भी महाराज सुन रहा था कि कैसे किस व्यक्ति को कृपा मिल जाएगी, आप सोच नहीं सकते, है ना? भारत के लोगों को प्रभुपाद जी से डायरेक्ट कृपा नहीं मिली और अमेरिका जाके उन लोगों को कृपा मिल गई। अकस्मात किसको कैसे कृपा मिल जाएगी भगवान की, ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं चतुश्लोकी भागवतम में कि वी शुड प्रीच इनडिस्क्रिमिनेटली। हमें बिना भेदभाव किए भगवान का कीर्ति का प्रचार करना चाहिए। मैं एक बहुत ही गंभीर बात बोलना चाहता हूँ, आप किसी को भी प्रचारित करें, कभी ये मत सोचिए कि ये बुद्धू है, कभी ये मत सोचिए कि माता जी हैं, ये प्रभु जी हैं। खाली ये सोचिए कि ये जीव भगवान का अंश है। अगर मैं इसकी मदद करता हूँ भक्ति करने के लिए व्यक्तिगत रूप से, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। ये मत सोचिए, कभी मत सोचिए, आप लोग सोचते नहीं, लेकिन कभी मत सोचना कि धनी है तो उसका मतलब प्रचार करूंगा, या पढ़ा लिखा है तो मैं प्रचार करूंगा। सब कोई व्यक्ति हरिनाम के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये एक वैष्णव का भाव होता है, ठीक है? और मान लो वो तुरंत मुक्त नहीं भी हो सकता, कम से कम मुक्ति के पथ पे उठा के लेके तो आ जाओ, उसका ट्रैक तो चेंज करो। क्योंकि एक बार भी हरि बोल दिया है उसको, वो मुक्ति के पथ पे आ गया, उसका लाइन चेंज हो गई।
एक बार भी हरि बोला है। आप कुछ बोलना चाहते हो तो माइक पे बोलिए। Yes। मैं एक बार सच्ची घटना बताना चाहूँगा हाँ बताइए। कि 2 साल पहले एक गांव से हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने 100 रुपये का डोनेशन दिया। तो पता नहीं कैसे इच्छा जागी, तो मैंने उनको थोड़ा हरिनाम के बारे में बताया और भागवत गीता दिया। और मैं इस चीज़ को भूल गया था क्योंकि एक बार आए थे, और 2 साल बाद वो अभी कुछ दिन पहले आए थे और वो बोल रहे हैं कि मैं 8 माला जप कर रहा हूँ और भागवत गीता में पढ़ रहा हूँ और 18,000 रुपये हमें गौ सेवा के लिए दिया। अरे वो देखिए, अब मुझे भक्त बोल रहे थे जब उन्होंने मुझे काफ़ी साल के बाद मिले, मैंने कहा मैं वृंदावन ज्वाइन कर लिया है, तो कहते ओ आपको 2003 में, वो मुझे जानते भी नहीं, उन्होंने बस मुझे कार्ड दिया और मैं एक माला जप करने लगा, फिर से मिला, उन्हें कुछ भी याद नहीं। तो इस परम पूज्य जयप्रता का महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं हमको खुद को पता नहीं है हम किस पे कितनी कृपा कर रहे हैं। केवल लोगों को माला दे करके भगवान के बारे में बता के, कौन व्यक्ति एकदम डायनामाइट की तरह है, हल्का सा पे चिंगारी दी पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, अपने जानते हैं। और 8 माला का मतलब हो गया 50 लाख नाम, और एक नाम का कितना फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका शाश्वत लाभ है, भले ही वो भगवान के धाम ना जा सके, उसका ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया है। भगवान अब उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो दोबारा भक्ति में आए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई व्यक्ति मिल रहा है और भगवान के बारे में सुन रहा है, ये बाई चांस नहीं हो रहा है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लतबी, भगवान की व्यवस्था से वो आया है। तो हमको सोचना नहीं चाहिए हम बताएंगे तो क्या होगा। बिंदास बिंदास मतलब बिल्कुल धड़ाके से बोलिए, आप बिल्कुल मृत्यु के बारे में बात करिए, जन्म के बारे में बात करिए, डांटिए फटकारिए, कुछ भी करिए, उसके दिमाग में बस वो कृष्ण कथा भगवान की भक्ति घुसा देना चाहिए। हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या नुकसान है। कभी सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। मारेगा तो नहीं। हाँ मारेगा तो नहीं, ठीक है, चक्कू भी नहीं मारेगा, थप्पड़ भी नहीं मारेगा। सत्य बताना चाहिए, कठोर बोलने की जरूरत नहीं, सत्य बताना चाहिए। खैर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।